बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको रेसिपी बाय मी की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की दावतों में अगर आप लोगों ने एक बार ये पुलाव खा लिया तो यकीन कीजिए आप सारी डिशेस भूल जाएंगे और ये वाली डिश बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पंजाबी पुलाव की रेसिपी। मैं भी पुलाव पहले सिंपल तरीके से बनाती थी, लेकिन जब से मैंने पुलाव की ये रेसिपी बनाई है अब मैं पुलाव इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरे बच्चे भी इसी तरीके से पुलाव खाना बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों ने जितनी बार भी पुलाव बनाया होगा मैं गारंटी देती हूँ कि इस बार पुलाव बनाने पर ये सबसे अलग ही बनेगा। इसका जायका और खुशबू इतने मज़े का होता है कि खाने वाला हाथ ही नहीं रोक पाए। बेहद आसान तरीके से इसे हम 1 किलो की क्वांटिटी में बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिए जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। मसालों में यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 10-12 लौंगे, 2 से 3 बादियान के फूल, 4-5 सफ़ेद इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 से 3 तेज़ पत्ते, दालचीनी के टुकड़े, एक दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज और थोड़े से अदरक के पीस। ये सारे मसाले हम चिकन में ऐड करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर हम चिकन ऐड करेंगे और जो ये सारे मसाले मैंने बताए हैं ये सारे ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और ढक कर यखनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये यखनी बहुत ही मज़े की बनती है। जब यखनी हमारी तैयार हो जाएगी तो इसे हम यखनी से निकाल के अलग कर लेंगे और सारी यखनी को छानकर एक बोल में ऐड कर देंगे। फिर कढ़ाई में मैं घी ऐड करूँगी। घी यहाँ पे मैंने आधा घी लिया है और आधा मैंने ऑयल लिया है। दोनों को मिक्स करके मैं कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। जब घी हमारा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैंने 6 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके वो ऐड कर दूँगी और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लूँगी। पुलाव को बनाने के लिए प्याज को हमें डार्क ब्राउन ही करना है। प्याज के अंदर हम 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है वो ऐड कर दूँगी और 10-12 इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली है, जिसमें से मैंने 4 हरी मिर्चों को कट किया है और 4-5 मैंने साबुत ऐड किए हैं। सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। और फिर इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और ढककर टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। दूसरी साइड मैंने चावलों को बॉईल होने रख दिया है। चावल यहाँ पे मैंने सेला लिया है जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावलों को यहाँ पे हमें 50% कुक करना है और 50% ही हम इसमें यखनी में इसे पकाएंगे। और अब देखिए दूसरी साइड हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर इसमें हम आधी प्याली फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें यखनी वाली चिकन ऐड करेंगे, लेमन के पीस ऐड करेंगे और फिर जो यखनी हमने बचाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। जब 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो इसमें हम बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को यखनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे पंजाबी पुलाव को देगी स्टाइल में बनाने के लिए और इसमें ज़बरदस्ती खुशबू लाने के लिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, 2-3 सफ़ेद इलायची, थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी जावित्री। इन सारी चीज़ों को मैंने इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया था। फिर पंजाबी पुलाव के ऊपर इस कूटे हुए मसाले को मैं ऊपर से छिड़क दूंगी और ऊपर से अखबार लगाकर इसे ढाँप कर दम पर लगा दूंगी। धीमी आंच पर हमें पुलाव को दम पर लगाना है। 5 से 7 मिनट हम इसे दम पर लगाएंगे। 5 से 7 मिनट लगे थे और ये देखिए पंजाबी पुलाव तैयार हो चुका है। जैसे ही मैंने ढकना हटाया अब यकीन कीजिए इतने मज़े की खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। इस पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। इतने खिले खिले और रसीले चावल ये बनकर तैयार हुए थे। आप भी इस ईद पर दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ही कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।